आज हम देखेंगे बीएससी प्रथम वर्ष की माइनर की फर्स्ट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल दिया हुआ है, दिए गए थर्मामीटर का कैलिब्रेशन करना। सेकंड दिया है दिए गए ठोस पदार्थ का क्रिस्टलन द्वारा शोधन करना। इस फाइल में हम आपको बताएंगे किस प्रकार आपको फाइल तैयार करनी है। तो आपको जो भी प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं वो आपको किस प्रकार लिखना है, किस विधि से लिखना है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे थर्ड दिया हुआ है चारकोल का उपयोग करके रंग विरंजन और क्रिस्टलीकरण। तो हमारे इसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल क्या दिया हुआ है, दिए गए कार्बनिक क्रिस्टलों को चारकोल की सहायता से रंगहीन करना एवं क्रिस्टलीकृत करना। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीचर्स रहते हैं वो इसको दो पार्ट में विभाजित कर देते हैं। जैसे रंगहीन करना को अलग और क्रिस्टलीकृत करना को अलग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, जैसे फोर्थ दिया है मॉडल के माध्यम से कार्बनिक यौगिकों का स्टेरियोकेमिकल अध्ययन। तो इस पर हमें थ्री प्रैक्टिकल्स बताए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और फिफ्थ दिया है कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। तो इसमें कुल कितने दिए हैं, 6 दिए हुए हैं, जिसमें से टीचर्स 2 या 3 ही करवाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे प्रयोगशाला में कार्य करने से संबंधित आवश्यक निर्देश या प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय रासायनिक सुरक्षा और प्रयोगशाला सुरक्षा का महत्व, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। सामान्य परिचय, जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ हमारा दिए हुए थर्मामीटर का कैलिब्रेशन करना। ठीक है, अब जैसे इसमें बड़ी विधि लिखी हुई है और सिद्धांत भी बड़ा दिया हुआ है, लेकिन जैसे आपके टीचर्स ने करवाया होगा कि सिद्धांत आपको कहा होगा कि थोड़ा छोटा लिखना है, तो किस प्रकार लिखना है वो हम आपको बताएंगे। जैसे दी आवश्यक सामग्री आप कौन कौन सी ले रहे हैं, थर्मामीटर, वाटर बाथ, केशिका नली, यूरिया स्टेन और बर्नर आदि। ठीक है, और परिणाम इसमें क्या दिया हुआ है, थर्मामीटर सही है, परंतु यथार्थ परिणाम देता है कि सभी पदार्थों के गलनांक अपेक्षा अनुरूप प्राप्त होते हैं। और सावधानियां जो कि हम लैब में प्रैक्टिकल करते समय रखते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी होंगी, जैसे थर्मामीटर के बल्ब को हाथ से नहीं छूना चाहिए। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल करते समय जो थर्मामीटर में बल्ब लगा हुआ होता है उसे हाथ से नहीं छूना चाहिए। इससे जब प्रयोग नहीं किया जा रहा हो तब हमेशा इसका केस में रखना चाहिए, जो कि उसका पैकेट होता है उसमें। थर्मामीटर को सदैव ऊर्ध्वाधर स्थिति मतलब खड़े हुए और अपनी दृष्टि थर्मामीटर के मरकरी के तल के सामने रखना चाहिए। थर्मामीटर के बल्ब को हमेशा उस बात में डुबोना चाहिए जिसका ताप नोट करना होता है ना। अब हम आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट प्रैक्टिकल को किस तरह लिखना है। उद्देश्य कैसा लिखेंगे हम, दिए गए थर्मामीटर का कैलिब्रेशन करना। हम क्या कर रहे हैं, थर्मामीटर का कैलिब्रेशन कर रहे हैं। आवश्यक सामग्री कौन कौन सी लेंगे हम, थर्मामीटर, वाटर बाथ, केशिका नली, यूरिया स्टैंड और बर्नर। ये सभी चीज़ें आपको लैब में दी जाती हैं। सिद्धांत किस तरह लिखेंगे हम, थर्मामीटर कांच की एक लंबी नली का बना होता है। जो थर्मामीटर है वो कांच की लंबी नली का बना होता है, जो कि आपको लैब में देखने को मिलता है, जिसके निचले हिस्से पर बल्ब लगा होता है। जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है इस पे क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है। बल्ब मरकरी से भरा होता है। किससे भरा होता है, मरकरी से। कांच की नली में एक अति महीन समान व्यास की कैपिलरी होती है। क्या होती है, एक कैपिलरी होती है जो कि बल्ब का मरकरी और इसी कोशिका के द्वारा ताप में वृद्धि करने से ऊपर चढ़ता है। हम जब भी थर्मामीटर का कैलिब्रेशन करते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि जो ताप की वृद्धि होती है वो ऊपर चढ़ता है एवं तापमान में कमी होने से नीचे आ जाता है। जब तापमान में कमी होती है तो क्या होता है, वो ऊपर से नीचे आ जाता है। थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस या 360 डिग्री सेल्सियस तक आशंकित होता है। किसी थर्मामीटर का कैलिब्रेशन इसके द्वारा किसी अतिशुद्ध पदार्थ का गलनांक
ज्ञात करके किया जाता है, जैसे कि यूरिया 132.5 डिग्री सेल्सियस एंड 133 डिग्री सेल्सियस। अब हम विधि किस प्रकार लिखेंगे वो देखिए। कांच की 2 mm मतलब 2 मिलीलीटर व्यास वाली एक केशिका लेकर उसके एक सिरे गर्म करके बंद कर देते हैं। अब आपने देखी होगी कि 1 से 2 मिलीमीटर व्यास वाली एक क्या देते हैं, वो केशिका नली देते हैं। तो उसके सिरे 2 सिरे होते हैं, तो जिसमें से एक सिरे को वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और इसके बाद कोशिका में यूरिया को थोड़ी मात्रा में भर दिया जाता है। जब आप लैब पर प्रैक्टिकल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो केशिका नली होती है उसके 2 सिरे होते हैं और एक को हम गर्म करके बंद करते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा क्या भरा जाता है, यूरिया भरा जाता है। फिर इस कैपिलरी को थर्मामीटर से चिपकाकर रख दिया जाता है, अपितु द्रव को धीरे धीरे गर्म होने देते हैं। द्रव को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है धीरे धीरे, है ना। जिस ताप पर पदार्थ गलना शुरू होता है, जब कोई भी पदार्थ होता है वो उसका गलना जिस मात्रा में शुरू होता है और जिस ताप पर पूरी तरह से वो गल जाता है, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, हम नोट कर लेते हैं। जिस मात्रा में वो गलना शुरू होता है और जिस मात्रा में वो पूरा गल जाता है, उस मात्रा को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ताप पर ठोस यूरिया पूर्ण रूप से द्रव में बदल जाता है। जो यूरिया होता है वो ताप के कारण ठोस से किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। यह ताप 132 डिग्री सेल्सियस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, 132 डिग्री सेल्सियस में पाया जाता है। इसका परिणाम हम कैसे लिखेंगे, सभी पदार्थ के गलनांक अपेक्षित रूप से शुद्ध ही प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, शुद्ध ही प्राप्त होते हैं। सावधानियां क्या हो जाएंगी हमारी, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे थर्मामीटर के बल्ब को हाथ से नहीं छूना चाहिए, हमने आपको अभी बताया हुआ था। इसे जब प्रयोग नहीं किया जा रहा हो तब हमेशा इसके केस में रखना चाहिए। किसके केस में रखना चाहिए, जैसे कोई भी सामान होता है तो उसकी पैकिंग के लिए एक डिब्बा या कोई भी पैकेट दिया जाता है, तो इसी तरह जो थर्मामीटर होता है उसका एक केस होता है जिसमें कि उसको रखा जाता है। थर्मामीटर को सदैव ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना चाहिए, ठीक है। अपनी दृष्टि थर्मामीटर के मरकरी के तल के सामने ही रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो थर्मामीटर है उसको हम ऊर्ध्वाधर खड़े रखना चाहिए और उसके तल के सामने, मतलब जो मरकरी होती है मरकरी के तल के सामने ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, मतलब ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड प्रैक्टिकल। देखिए सेकंड प्रैक्टिकल में जो उद्देश्य हमारा क्या दिया हुआ है, थर्मामीटर की सहायता से दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक ज्ञात करना है। किसका करना है, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में आप माइनर यदि पढ़ रहे हैं तो आपको प्रयोग क्रमांक सेकंड यही दिया जाएगा। कौन सा, थर्मामीटर की सहायता से दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक प्राप्त करना। तो आवश्यक सामग्री हमारी हो जाएगी थर्मामीटर, बॉटरवर्थ, केशिका नली, यूरिया, बर्नर, बीकर, फ्लास्क आदि। सिद्धांत है, गलनांक ठोस यौगिकों की जांच करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त तरीका है। किसकी, ठोस यौगिकों की जांच करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त तरीका है कौन सा, गलनांक। साधारण रूप से शुद्ध क्रिस्टलीय यौगिक का गलनांक निश्चित, शुद्ध रूप से क्रिस्टलीय यौगिक का गलनांक कैसा होता है, निश्चित और तीक्ष्ण होता है। जिस ताप पर क्रिस्टल पिघलना प्रारंभ करते हैं और जिस ताप पर नमूना पूरी तरह से द्रव बन जाता है, जो नमूना होता है मतलब जो भी आपने लिया हुआ कार्बनिक यौगिक है वो नमूना कहलाता है और वो पूरी तरह द्रव बन जाता है। इन दोनों तापों के बीच कितना होता है अंतर, 0.5 1.0 डिग्री सेल्सियस से अधिक अंतर नहीं होता है। ये जो दो वैल्यू दी हुई है इन दो वैल्यू से ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जिस ताप पर
कोई क्रिस्टलीय पदार्थ पूर्ण रूप से पिघलता है, कैसा होता है? पूर्ण रूप से पिघलता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है, विधि हो जाएगी हमारी। गलनांक ज्ञात करने के लिए 1 मिलीमीटर व्यास वाली एक 2-3 इंच लंबी केश नली ली और इसका एक सिरा बर्नर की लौ में पिघलाकर बंद कर दे। क्या करना चाहिए? बर्नर की लौ में पिघलाकर बंद कर देना चाहिए। जो कि आप प्रैक्टिकल लैब में करते हैं वही हम विधि के रूप में यहाँ लिखते हैं। हमारा फर्स्ट है कि इसमें 4 से 5 मिलीमीटर या मिलीलीटर की ऊंचाई तक चूर्ण किया गया यौगिक भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? हमारा यौगिक। जो भी हम लैब में कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं वहाँ लेने की बात हो रही है, जिसका गलनांक हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, चूर्ण किए हुए पदार्थ को केश नली में भरने के लिए उसके खुले सिरे को डाला। क्या किया? डाला और निकाला। चूर्ण को केश नली में नीचे की ओर लाने के लिए अन्य वस्तु द्वारा थपथपाया। ऐसा करने से केश नली में पदार्थ नीचे चला जाता है। ये क्या होती है हमारी? किसी भी यौगिक को उस छोटी केश नली में भरने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? हिलाना पड़ता है या थपथपाना पड़ता है, जिसके कारण जो यौगिक होता है वो उस केश नली में चला जाता है। ओके, हमारा 4th पॉइंट हो जाएगा, केश नली में पदार्थ को ठीक रूप से भरें। क्या करना चाहिए? उसको ठीक रूप से भरना चाहिए, है ना, तथा उसके पदार्थ के बीच में हवा का कोई बुलबुला शेष ना हो। हमें इस प्रकार भरना है कि उसमें कितना भी क्या ना हो, डिस्टेंस ना हो, मतलब वो अच्छी तरीके से भरा हो। इसी प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराना है। भरने की जो प्रक्रिया होती है उसे 3 से 4 बार क्या करेंगे? हम दोहराएंगे और 4 से 5 मिलीमीटर ऊंचाई तक पदार्थ को भर लेंगे। हमें कितनी दी हुई है वैल्यू? 4 से 5 मिलीलीटर तक की। ओके, यौगिकों का गलनांक कितना दिया है? यूरिया का दिया हुआ है 132 डिग्री सेल्सियस और शैक्सनिक अम्ल का 184.5 से लेकर 185 डिग्री सेल्सियस तक। हमारा परिणाम हो जाएगा, सभी पदार्थों के गलनांक अपेक्षित रूप से शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। सावधानियां जैसा कि आप लैब में रखते हैं, जैसी जैसी सावधानियां रखते हैं वो आप स्वयं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, कैपिलरी को जोर से नहीं थपथपाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही कैसी होती है? कमज़ोर होती है, अन्यथा वो टूट भी सकती है ना। कैपिलरी यदि थर्मामीटर के साथ ठीक से नहीं चिपक जाती है और बार बार बाथ में गिर जाती है तो कैपिलरी को रबर बैंड या धागे की सहायता से थर्मामीटर के साथ कस देना चाहिए। ये प्रैक्टिकल करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि कैपिलरी बार बार बाथ में गिर जाती है तो क्या कर सकता है? टूट भी सकती है ना। इसलिए उसको रबर बैंड या धागे की सहायता से थर्मामीटर के साथ कस देना चाहिए। कैपिलरी थर्मामीटर प्रयुक्त करना चाहिए। किसको? कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड मतलब होता है नया थर्मामीटर प्रयुक्त करना चाहिए, मतलब कैलिब्रेटेड थर्मामीटर। 3rd प्रैक्टिकल हम देखते हैं क्या है। उद्देश्य दिया हुआ है, दिए गए कार्बनिक यौगिक का क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा शुद्धिकरण करना। यह हमारा उद्देश्य दिया है। किस किस के बारे में है? कार्बनिक यौगिक के बारे में है, उसकी क्रिस्टलीकरण विधि और शुद्धिकरण। यह हमारी 2 विधि करनी है। कौन कौन सी? क्रिस्टलीकरण की और शुद्धिकरण की। आवश्यक सामग्री क्या क्या दी हुई है? परख नली होल्डर, वॉच ग्लास, वाटर बाथ आदि। सिद्धांत कैसे लिखेंगे? क्रिस्टल कार्बनिक ठोसों की सबसे शुद्ध अवस्था होती है। कौन सी? क्रिस्टल। क्रिस्टल जो होती है ना वो कार्बनिक ठोसों की क्या होती है? सबसे शुद्ध अवस्था होती है।
इसी कारण ठोस कार्बनिक पदार्थों का शोधन प्रायः क्रिस्टलन के द्वारा किया जाता है। यह तकनीक इस बात पर आधारित है कि सभी ठोस पदार्थ ठंडे विलायक की अपेक्षा गर्म विलायक में अधिक विलेय होते हैं। अशुद्ध ठोस का किसी उपयुक्त विलायक में संतृप्त विलयन बनाकर या छानकर ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यह हमारा क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। अब हम देखते हैं विधि। विधि किस प्रकार लिखते हैं? विधि वह होती है जो कि हम लैब में प्रयोग करते समय करते हैं। जैसा हमारा है, एक परख नली में कार्बनिक यौगिक ऑक्जेलिक एसिड की थोड़ी मात्रा लेकर, क्या क्या लिया हमने? कार्बनिक यौगिक लिया, ऑक्जेलिक एसिड की कितनी मात्रा ली? थोड़ी मात्रा। उसे पानी में घोलते हैं, ठीक है। इन दोनों यौगिकों को लेकर हमने किस में घोला? पानी में घोल दिया और उसे थोड़ा गर्म करेंगे जब तक वह घुल ना जाए। दोनों यौगिकों को हमने लिया और उसे क्या कर दिया? थोड़ा सा गर्म कर दिया और जब तक कि वह क्या ना हो, घुल ना जाए। उसके बाद गैस स्टैंड की सहायता से वाटर बाथ रखकर, गैस स्टैंड देखा है आपने? लैब में आपको देखने को मिलेगा। गैस स्टैंड में हम क्या रखते हैं? वाटर बाथ रखते हैं। उसमें पानी को उबालेंगे और जब वह अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्या हो जाए? गर्म हो जाए, तो उसके ऊपर वॉच ग्लास पर घुला हुआ पदार्थ डालते हैं। तो उस पर क्या डालते हैं? हम घुला हुआ पदार्थ डालते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। हम नेक्स्ट देखते हैं। आप जो ऊपर देख रहे हैं वो हम लैब में बनाकर उसको तैयार करते हैं, है ना। जैसे कि हमने बताया था कि 2 यौगिकों को लिया था और आगे की विधि क्या होगी? जब यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, जब वॉच ग्लास पर सफ़ेद परत जम जाए, कैसी परत? सफ़ेद परत जम जाए तो उसे निकाल लेंगे। हमने निकाली ना, ये आपको दिख रही है, यह हमारा किया हुआ प्रैक्टिकल है जिसको हमने फाइल में लगाया हुआ है। उस वॉच ग्लास में से चम्मच की सहायता से सफ़ेद पदार्थ या बना हुआ पदार्थ निकलता है। कैसा पदार्थ निकलता है? सफ़ेद पदार्थ, जो कि शुद्ध पदार्थ होता है ना। अब हम परिणाम देखते हैं। दिया गया कार्बनिक पदार्थ शुद्ध रूप में सफ़ेद प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सफ़ेद प्राप्त होता है। सावधानियाँ: गैस स्टैंड को सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जो गैस स्टैंड होता है, यदि आप उसको सावधानी पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? ब्लास्ट भी हो सकता है ना। ये हमारी सबसे बड़ी सावधानी होगी, तो इसको तो आप स्वयं ही लिख सकते हैं ना। सेकंड दिया हुआ है, वॉच ग्लास में लिया गया पदार्थ को जलने से पहले उचित समय पर निकाल लेना चाहिए। यदि हम उसको जलने देंगे तो उसका कलर ऐसा नहीं आएगा। कैसा आ जाएगा? ब्लैक आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? उस पदार्थ को, लिए गए पदार्थ को जलने से पहले ही उचित समय पर क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे, जिससे कि हमें शुद्ध सफ़ेद पदार्थ प्राप्त हो, है ना। तभी तो हम फाइल में लगा सकते हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिए और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा 4th प्रैक्टिकल, जो कि आप लैब में करेंगे। या आपने किया होगा, लेकिन किस प्रकार लिखा जाता है वो आपको हम बता सकते हैं ना। अब हम देखते हैं 4th प्रैक्टिकल किस प्रकार किया। तो दिए गए कार्बनिक यौगिक का क्या करेंगे? दिए गए कार्बनिक यौगिक का चारकोल की सहायता से पुनः क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा शुद्धिकरण करना। किस तरह हम शुद्धिकरण करते हैं वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो आवश्यक सामग्री क्या क्या हो जाएगी हमारी? पहला तो हम लेंगे परख नली। परख नली तो आप जानते होंगे, बीकर वगैरह, परख नली होल्डर, वॉच ग्लास, वाटर बाथ आदि। वाटर बाथ जानते हैं आप किसको कहते हैं? वॉच ग्लास जो होती है वो एक कांच की होती है, छोटी सी, है ना। और जो वाटर बाथ होता है वो एक बर्तन की तरह होता है जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, जो कि गैस स्टैंड पर चढ़ाया जाता है। सिद्धांत कैसे लिखेंगे? सिद्धांत हम काफ़ी छोटी मात्रा में सिद्धांत को लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हमने कितनी लाइन में लिखा हुआ है? 5 लाइन में लिखा हुआ है।
ठीक है। जब रंगीन अपद्रव्यों के कारण कार्बनिक पदार्थ का रंगीन विलयन बनता है। कौन सा विलयन? रंगीन विलयन। यहाँ पर हम पूरा जो विधि बताएंगे वो रंगीन विलयन पर आधारित है। तब इसे चारकोल के साथ उबालकर छानने पर रंगीन अपद्रव्य चारकोल के द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? अधिशोषित, मतलब जो अवशोषित का कार्य होता है ना, वैसे यहाँ पर अधिशोषित का भी कार्य हो रहा है। विधि क्या हो जाएगी? एक परख नली में कार्बनिक यौगिक, एक परख नली में हम क्या ले रहे हैं? कार्बनिक यौगिक, चारकोल प्लस सुक्रोज। कौन कौन सा? चारकोल प्लस सुक्रोज का मिश्रण लेकर, इन दोनों का हम क्या ले रहे हैं? मिश्रण ले रहे हैं। उसे पानी में घोलते हैं। किसको? चारकोल और सुक्रोज के मिश्रण को हम पानी में घोलते हैं और उसे 10 मिनट तक गर्म करते हैं। क्या करते हैं? हम इन दोनों यौगिकों को लेते हैं और उसको पानी में घोलते हैं और उसे 10 मिनट तक गर्म करते हैं। जब वह घुल जाता है तो उसे फिल्टर पत्र लगाकर वॉच ग्लास में छान लिया जाता है। किसमें? वॉच ग्लास में छान लिया जाता है। फिर गैस स्टैंड में वाटर बाथ का प्रयोग करके पानी गर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पानी गर्म कर लेते हैं और वॉच ग्लास में छाना हुआ द्रव्य वाटर बाथ के ऊपर रख देते हैं। जब वॉच ग्लास पर सफ़ेद परत जम जाती है तो उसे कागज में निकाल लेंगे। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, क्या आप साफ साफ देख सकते हैं? अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, दिया गया कार्बनिक पदार्थ शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। ये हमारा क्या दिया हुआ है? परिणाम। सावधानियां क्या हो जाएंगी? गैस स्टैंड को सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। वॉच ग्लास में लिया गया पदार्थ को जलने से पहले उचित समय पर निकाल लेना चाहिए। यह हमारा 4th प्रैक्टिकल यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं, माइनर प्रैक्टिकल्स फाइल का, ये आपको 4 प्रैक्टिकल्स बताए गए हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर कि ये माइनस के 4 प्रैक्टिकल्स हैं, तभी आप फाइल में लिखेंगे।